अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, एक मशहूर कॉल है कि खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसे खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। तो मुझे बताएं, दुनिया पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट करना छोड़ गई है। यकीनन इस कॉल में खुद एहतसाबी और दुरुस्तगी पर जोर दिया गया है। ये क्या है? यकीनन इस कॉल में खुद एहतसाबी और दुरुस्तगी पर जोर दिया गया है। शाबाश! मैं एक साधारण चूतिया होता तो पूछता ये वीडियो क्यों है। वाह भाई वाह। या इंटरेस्ट लेना छोड़ गई है, या क्या वजह है कि अब सऊदीया, यूएई, इस्लामिक कंट्रीज हमें वीजे नहीं दे रहे। यूरोप तो बहुत दूर की बात है। तो वो कह सकते हैं उनकी पावर है, वो कहेंगे। हमारे पास इतनी पावर नहीं है, हम सिर्फ भीख मांगने वाले हैं, भीख ही मांगते रहेंगे। ये देखिए, मैं हूँ दुबई में और यहाँ के लेबर के वीजे बंद हो चुके हैं। किस वजह से बंद हुए हैं उसकी बड़ी वजह आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हेलो, कैसे हाल चाल हो? राम राम, कैसे ब्रो? सो मैं तो पाकिस्तान के लेके आता हूँ न्यूज़ से एंटरटेनमेंट है, कॉमेडियन है सारा पाकिस्तान से। भिखारी मूल पाकिस्तान ही है, टाटिस्तान है उसका भीख मांगते रहता है पाकिस्तान पे। उसका भीख मांग मांग के खा रहा है पूरा दूसरे दुनिया पर के। मैंने वीडियो अच्छी तो लाइक शेयर करा दो, तो भाई को सपोर्ट करना, मुझे भी सब्सक्राइब करने पैसा लगती नहीं है। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम। मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं। यहाँ पे लेडीज आके वीज़ों पे और आगे ये मांगने वाली बन के बैठी हुई हैं जी। ये मांग रही हैं लोगों से पैसे, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पाकिस्तानियों के हालात हैं जिस वजह से आप कह सकते हैं कि वीज़े बंद हुए हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी वजह यही है। कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। वाह भाई वाह। इंडिया की अगर बात करें, ये इस्लामिक कंट्रीज इन्हें दिन ब दिन अहमियत भी दे रहे हैं, वीजे तो दे ही दे रहे हैं। अभी मलेशिया ने 2026 तक वीजा फ्री एंट्री कर दी, एक्सटेंड कर दिया इंडियंस की। वाह भाई वाह। मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का था, पाकिस्तान का है और पाकिस्तान में शामिल होकर रहेगा। कश्मीर गया हाथ से इंशाअल्लाह। और हिंदुस्तान को भी इस बात का अंदाजा है अच्छे से। देखो ना कि अब कोयटा में भी देख लो क्या हो रहा है। पाकिस्तान हमसे संभाला नहीं जा रहा, हम कश्मीर की तरफ भाग रहे हैं। वो कह रहे पहले अपना पाकिस्तान। खुद को कहते हैं तसल्लियां देना कि कश्मीर हिंदुस्तान का है, खुद को झूठी तसल्लियां दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डंके की चोट पर कहा है, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमारे कश्मीर के अंदर 370 लगा के दिखा दे। तो वो सही कह रहा है, मैं आपको गलत कह रहा हूँ? वो सही कह रहा है, जो उसकी औकात है ना वो सही बता रहा है कि हमारे पास वो नहीं, हम सिर्फ 2 नंबरी काम के अलावा अब कुछ नहीं कर सकते। 1 नंबर करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे। उठा लो जी, ये बंदा ठीक नहीं है, अपने हक पे भी बोलोगे उठा लो, ये ठीक नहीं है। वो सही कह रहा है क्योंकि उनमें इत्तेफाक है। कहने में हम उनको हिंदू काफिर कह रहे हैं, लेकिन हम अपने में देखना हम क्या कर रहे हैं। वो जो पहले कौमें बर्बाद हुई ना, वही गुण हमारे में डल रहे हैं। वाह भाई वाह। बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स भी इस पे बात कर चुके हैं कि सऊदी अरेबिया में मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के भीख मांगी जा रही है, और जब पूछो तो पाकिस्तानी है। कैमरे के सामने आने के बाद भाग जाते हैं। साथ साथ सेनेट कमेटी को सिर्फ बेगिंग के हवाले से नहीं बताया गया, अनफॉर्चुनेटली ये भी बताया गया कि पाकिस्तान की लेबर फोर्स जो कि यूएई की लेबर फोर्स का 15% बनता है। ये खबर तो टीवी पे भी चली है, ठीक है। 15% लेबर फोर्स है टोटल यूएई में पाकिस्तान की, लेकिन जो लेबर फोर्स यूएई में क्राइम करती है उसका 50% पाकिस्तानीज ने किया। उन क्राइम्स में मोस्टली जो इश्यूज थे ना वो सिविक क्राइम्स थे, यानी कि ये ऑन रिकॉर्ड है सेनेट कमेटी को जो बताया गया कि यूएई की अथॉरिटीज़ ने कंसर्न शो किया कि मोस्ट ऑफ दीज पीपल वर फिल्मिंग वुमेन विदाउट देयर कंसेंट, कि उनसे पूछे बगैर उनकी वीडियोस बना रहे हैं। स्पेस देने का इशू समझ नहीं आता, कैट कॉलिंग हो रही है। उन्हें लगता है ये भी अनारकली बाजार है जहाँ हलवा लिखा होगा सूट के ऊपर तो जाके दबोच लोगे लड़की को और कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। हिंदुस्तान में रहकर जिनके दिल में पाकिस्तान धड़कता है, तो तुम्हारे प्यारे पाकिस्तान की हालत देख के अब क्या बोलोगे मेरे भाई? अब आपने ये बोला हम बेकारी हैं, हमें दुनिया रिस्पेक्ट नहीं देती। मैं कहता हूँ कि क्या ऐसी वजह बनी कि इंडिया को, ये मैं खबर जो कवर कर रहा हूँ ना, मुझे इंडिया को छोड़ो, सब नहीं, को मुझे छोड़ो। आप, हम मुसलमान, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून भूल चुके हैं। उनके तरीके पे नहीं चलते, कुरान को भूल गए, ईमान को भूल गए।
सूद खा रहे हैं, सब करप्शन कर रहे हैं, करप्शन हर चीज चल तो रही है। पाकिस्तान बना किस लिए था? ये तो इस्लाम के मुताबिक चलने के लिए बना था, लेकिन आप कह रहे हैं सूद भी खा रहे हैं, करप्शन भी कर रहे हैं, यानी इस्लाम के मुताबिक नहीं चल रहे हम। सर जी उस टाइम भी इसी तरह गरदारी हुई थी, उस टाइम ही। और ये एमी मजहब के नाम पे डिवाइड हो गया। मजहब का एक बस नाम ही है। हाँ, ये चीज है। एज तुम मुसलमान अपने दिमाग से सोचो कि मजहब का नाम ही है। हाँ। हर बंदा करप्शन पे तुला हुआ। ठीक। उनके प्राइम मिनिस्टर कुवैत के उधर प्रोटोकॉल मिल रहा है, यूएई सऊदीया, दुबई का मैंने विजिट किया, भरा पड़ा है। ऐसा लगता है शायद पता नहीं दुबई में इंडिया का ही कोई सिटी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो क्या वजह, उन्हें क्यों प्रोटोकॉल मिल रहा है? 35-40 साल से जो हमारा माइंडसेट जी डेवलप हो गया है ना बेटा, ठीक है, हम बुराई को बुराई समझते ही नहीं। ठीक है, करप्शन को हम समझते हैं कि ये हमारा राइट है। ठीक, किसी भी इदारे में देख लें, ठीक है। जब हमारी मेंटालिटी ये बन जाएगी तो बाहर जो लोग हमारे जाते हैं ना, वो भी जाके फिर आप उनको देखें। आपने बहुत चंद दिन पहले सुना होगा कि हमारे हजारों पाकिस्तानी सऊदीया में जाके भीख मांगते हैं। ठीक है, कौन देगा उनको दोबारा वीजा? वीजा कौन देगा? नहीं, मेरा सवाल ये इंडियंस को क्यों मिल रहा है? मतलब वो भी तो हमारे जैसे ही है कि नहीं? हमारे जैसे नहीं, उनके हालात हमसे आज उनको देख लेना, हम कट्ठे आजाद हुए इंडिया हैं ना। को, ठीक है, ठीक है ना, वो लोग चांद पर पहुंचे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। हम क्या समझते हैं कि दलदल में गिरे हुए हैं? ठीक है, ज़ाहिर है उनकी अपनी एक्टिविटी एज ए पर्सन या एज ए नेशन हमसे बहुत अच्छी है। तो उनकी वो सोच जो डेवलप हुई है, अगर उनकी एक्टिविटी बेहतर हुई या उनकी और हमारे में फर्क आया, वो कहाँ पे फर्क आ गया? और दूसरे नंबर पे बहुत सारी चीजें हैं, क्या कोई एक चीज नहीं। उनका एजुकेशन सिस्टम ठीक है, और उनका जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, ठीक है, वहाँ पर इतना वो बुरे हालात नहीं जितने हमारे पास हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उधर तो मार्शल का तो कंसेप्ट ही नहीं, मार्शल का तो कंसेप्ट है ही नहीं और ना ही कभी होगा। अच्छा, वो एक जिंदा कौम है, ये हजूम है, ये कौम नहीं है। हम कोई कौम नहीं है, हम एक हजूम है मुख्तलिफ लोगों का। ठीक है, हर एक की अपनी सोच है। और पिछले 30-35 सालों में जो हमारे साथ हो गया है ना, एक माइंड डेवलप कर दिया गया है कि बुराई गुलाम है, बस ऐसे ही चलते रहेंगे। और अब तो साबित हो गया ना, पहले ठीक है, ये कुछ चीजें छुपी हुई थी। नहीं, ये अंकल ने बहुत अच्छी बात की है कि भाई देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक बेहतर नहीं होगा, सबसे बड़ी बात, जब मैं अपने घर में या अपने हमसाये के साथ कुछ गलत करूंगा ना, मुझे लगता है ये मेरा और उसका इंटरनल मैटर है, ये आपस का मैटर है, लेकिन दुनिया वो देखती है। आपको सारे मोहल्ले वाले या सारे कंट्रीज वाले, हाँ, आप उनकी सोच आपके मुताबिक बदल जाएगी। ठीक है, वो कहेंगे कि यार ये इस बंदे का नेचर इस तरह की है, ये किसी के साथ ज्यादती करता है, जुल्म करता है। जबकि हमें यहाँ पे हमारे मीडिया पे हमारे लोगों में ये बताया जाता है कि पाकिस्तान तो वाहिद इस्लामिक कंट्री है जिसके पास एटॉमिक पावर है। ये सब इस्लामिक कंट्रीज को जो सा वो सिक्योरिटी फराहम करता है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। कहीं पे इस्लामिक कंट्री का कोई इशू हो तो पाकिस्तान सबसे आगे है। पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्रीज को लीड पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन वीजा मुझे नहीं मिल रहा। लीड पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन हमारे बारे में खबर आती है कि जी 1000 पाकिस्तानी सऊदीया में भीख मांगते पकड़े गए हैं। जी, ये मीडिया की मिस इन्फॉर्मेशन है बेटा। क्या पाकिस्तान लीड नहीं कर रहा पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्री? आपको पता ही है क्या कर रहा है। अगर लीड कर रहा है पाकिस्तान, तो आप खुद कह रहे हैं कि हमें वीजा कोई देने को तैयार नहीं है, तो हमारी लीडरशिप क्या हुई बेटा? ठीक है, लेकिन ये तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक से अगर पूछे तो आपको क्या लगता है पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, एटॉमिक पावर किसके पास है? सर हम तो बकारी हो चुके हैं, तो कैसे हुए? हम तो बकारी हैं, हम तो मांग रहे हैं, हम यहूदियों के आगे झुक रहे हैं, हमें तो खाने के लिए यहूदियों के आगे झुक रहे हैं। ठीक है, क्या वजह है? हमारे पास किस चीज की कमी है? सर आप ये मुझे एक सवाल लास्ट में बताइएगा, कमी किस चीज की है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुसलमान जो है ना, ये बैठ के खाएंगे, यहूदी कमाएंगे, लेकिन आज हम उनकी गुलाम है। गुलाम किसने बनाया है? कौन आपको कौन कहता गुलाम बने? मुझे कौन कहता गुलाम बने? सर जी हम खुद ही बन गए, तो वो फिर हमारी गलती है। खुद ही बन गए। नहीं सर, आप देखे ना, ये भी एक कंसेप्ट पाया जाता है जी, अमेरिका के गुलाम है, अमेरिका के गुलाम है। मुझे आगे किसने कहा कि आप गुलामी करो? या हमारे हुक्मरानों को किसने कहा कि आप गुलामी करें? डंडे से करवा रहे हैं। नहीं तो फिर अच्छा, ऐसे तो गुलामी वो इंडिया से क्यों नहीं करवा पा रहे? वो हम जैसे नहीं है ना, कोई खुददार नेशन है। मैंने बताया ना कि हम कौम नहीं है, ठीक है, हम हजूम है। हर एक के अपने पर्सनल इंटरेस्ट है। ठीक हो गया। एज ए नेशन, एज ए नेशनल कौम, हमारी कोई सोच 70 साल में डेवलप नहीं हो सकी। हर एक के और उसकी वजह यह है कि हमारा एजेंडा कुछ और था, या हमारी लीडरशिप हमेशा मिसगाइड करते रहे। अब आके आप देखें ना, जो हकीकत चीजें बातें, हमने अपने दौर जमाने में जो कुछ पढ़ा था, ठीक है, वो पता नहीं क्या था। यानी हिस्ट्री जो पढ़ी थी वो फेक थी, पता नहीं क्या फेक थी। अब जो चीजें सामने आ रही हैं,
आप कभी सोच सकते हैं? ठीक है, हमें तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि जी इंडिया के जो उनसे हैं वो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहते हैं, सिख लड़ते रहते हैं, लेकिन वो लोग आपस में अगर लड़ते होते तो आज वो इतनी बड़ी इकोनॉमी कैसे बन जाते? आज वो क्या वजह है कि मतलब ये है कि दुनिया उन्हें प्रोटोकॉल, आपने ये बोला ना कि घर में जब लड़ाई होगी तो दुनिया देखेगी, अगर उनके घर में लड़ाई हो रही होती, हिंदू मुस्लिम के मामला चल रहे होते तो फिर दुनिया देखती ना, सबने देखना। तो इसका मतलब है वो इश्यूज होंगे, लेकिन जितना हमें बताया जाता है उतना इशू नहीं है। हमारा मीडिया टोटली झूठ बोलता है। ये चेंज लास्ट में बता दें कि कैसे हमारी सोच बदल पाएगी, मतलब ये अगर नौजवान देखें या नौजवान या यहाँ से देखें ना देखें, ये जो खड़े हैं यही सुन लें तो क्या चेंज आएगा? अब तो बेटा रोटी के लिए हम लोग परेशान हैं, बाकी सोचे छोड़ दें। सेल्फ रिस्पेक्ट, जो महंगाई का आलम है ना, ठीक है, अच्छा भला सफेद पोश बंदा रोटी के लिए परेशान है, तो बाकी उसकी सोच क्या बदलनी है? आप सुबह से शाम तक सिर्फ बच्चों की रोटी के लिए अगर देखे खाते फिर रहे हैं, ठीक है, तो क्या सोचेंगे आप? और फिर हुक्मरान हमें शाम को ये कह देंगे कि हम कश्मीर ले लेंगे। अब तो अच्छा, मुझे बल्कि कश्मीर से याद आया, ये इस्लामिक कंट्रीज कश्मीर के मामले में हमारे साथ क्यों नहीं खड़े? किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम खुद ही नहीं खड़े हुए, हम शायद एक्सपोज हो गए, हम खुद ही नहीं खड़े हुए। अच्छा, तो फिर ये हमें तो ये बताया जाता है जान भी हाजिर है, खून भी दे देंगे। मैंने पहले कहा ना कि हमारा मीडिया टोटली झूठ और गलत बयानी करता है। शर्म करो, भगवान से डरो वालों, भगवान से। प्राउड पाकिस्तानी। आप हमें बताइए।